लंबी खामोशी के बाद भारत और रूस से जुड़ी एक खबर है ये दोस्तों। भारत और रूस मिलकर एक बड़ा खेल करने वाले हैं और तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। रूस ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है दोस्तों। इस समय रूस भारत के साथ मिलकर दो खतरनाक हथियार बनाना चाहता है। ये दोनों हथियार आपके होश उड़ा देंगे। ये दोनों हथियार हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जिन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए वो आपको बता देते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भारत माता जरूर लिखते दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा हर रोज आपके लिए देश से जुड़ी हर वो खबर लेके आते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंटरनेशनल और नेशनल सारी न्यूज आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। इसलिए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रूस भारत को यह हथियार सिर्फ बेचना ही नहीं चाहता, बल्कि भारत के साथ मिलकर बनाना भी चाहता है। ये बड़ी बात है। भारत अब जो भी हथियार खरीदता है उसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही लिया जाता है। यानी हथियार का प्रोडक्शन भारत में ही होगा और भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर भी होगी। ब्रह्मोस और AK-207 राइफल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफल का प्रोडक्शन इस समय भारत में ही हो रहा है दोस्तों। इसी कड़ी में अब रूस भारत साथ मिलकर इंडिया के साथ डिफेंस सिस्टम और सुखोई 57 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है। ईगला ऐसे एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे कंधे पे रख कर मिसाइल दागी जाती है। जिस तरह आजकल युद्ध में ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें तबाह करने के लिए ईगला एस जैसा पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है जो कि कारगर है। ईगला एस के बाद भारत के साथ रूस क्या करना चाहता है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 भी बनाना चाहता है। Su-57 को आप सुखोई 57 के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। Su-57 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप भारत की और रूस की असली ताकत दिख जाए और साथ में आपको यह भी पता लग जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इन दोनों की दोस्ती कितनी कारगर है और कैसे अगर दोनों साथ मिल गए, जो कि इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है। लेकिन दोस्तों अगर दोनों साथ खड़े हैं तो चीन, पाकिस्तान तो क्या अमेरिका भी हाथ उठा के नहीं देख सकता। आपको ये भी बता दें, ईगला एयर डिफेंस का एक टर्मिनल वेपन है। यानी एयर डिफेंस की सारी मोर्चों को ध्वस्त करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट है या फिर ड्रोन है जो कि हवा में उड़ रहा है, पास आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए ईगला का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। कंधे से फायर किया जाएगा ये मिसाइल और लगभग 6 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है और 11,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रही किसी भी फाइटर जेट, किसी भी हेलीकॉप्टर या किसी ड्रोन को ध्वस्त कर सकता है ये अकेला एक ईगला। पहले उतना प्रासंगिक नहीं था जितना कि अब होगा दोस्तों। पहले हवाई हमलों की आशंका दुश्मन के फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर से होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में और हमने रशिया यूक्रेन की वॉर हो चाहे फिलिस्तीन की युद्ध हो, ड्रोन का नाम काफी सुनने में आया है इस बार। अब ड्रोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ड्रोन अक्सर बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने में सक्षम होता है दोस्तों। लेकिन अगर कोई छोटा सा ड्रोन बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर पास तक आ जाए और टर्मिनल डिफेंस की जरूरत हो, यानी कि अंतिम सिरे पे जो डिफेंस करना हो, ये अचूक हथियार होगा ईगला। आपको बता दें ये छोटा है, सस्ता है, पोर्टेबल है, कोई भी उठा सकता है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, निशाना अचूक है और इसको बहुत आसानी से फायर किया जा सकता है। ड्रोन की लड़ाई में ईगला बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है दोस्तों। और जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में लड़ाई में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है दोस्तों, उसे देखते हुए ईगला भविष्य में एयर डिफेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब जो सौदा हो रहा है इसके तहत ईगला का निर्माण भारत में ही होगा। पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में बहुत सारे कदम बढ़ाए हैं और उस दिशा में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। अब आपको बता दें कि कोई भी सौदा इस तरह से नहीं होगा कि आप विदेश से बस खरीदेंगे कि आइए जी आप पैसे दे दें, आप हमें दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। अब क्या हो रहा है कि ज्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है सरकार का कि तकनीक ट्रांसफर होगी और निर्माण हम खुद करेंगे। आप भाई बता दो कैसे बनाना है और हम बनाएंगे ताकि हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट बढ़े और भारत की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए और यहाँ पर रोजगार के नए नए मौके भी मिलेंगे लोगों को और हर फील्ड में जॉब्स मिलेंगी। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का जो अर्थ ये होता है दोस्तों, ऐसा फाइटर जेट है जो कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी पे आधारित है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी वो होती है जिसका रेडार
आसानी से पकड़ नहीं पाता। इसका एवियनिक्स यानी उड़ने की ताकत इतनी अच्छी हो दोस्तों कि वो दुश्मन के हर जहाज को चकमा दे सके, उसके हथियार इतने ताकतवर हो कि उससे दुश्मन का बचना मुश्किल हो जाए, लेकिन हमारा जो वेपन है, हमारा विमान है, वो किसी की नजर में भी ना आ पाए। ये बड़ी वायुसेना उन्हें ऑलरेडी शामिल कर लिया अपनी सेना के अंदर। अमेरिकी वायुसेना के पास F-22 और F-35 FGF है, यानी कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना के पास मुख्य रूप से बड़ी तादाद जो है सुखोई 30 की है, Su-30 जो 4थी पीढ़ी की यानी कि 4th जनरेशन की फाइटर जेट्स हैं। भारत ने 36 राफेल शामिल किया अपनी एयरफोर्स के अंदर, उनके 2 स्क्वाड्रन बनाई है जो कि 4.5 जनरेशन कहा जाता है, यानी कि 4.5 है, 34 से बेहतर है, लेकिन 5 से अभी कम है दोस्तों। अब फिर से आपको बताते हैं कि भारत और रूस Su-57 तो कोई 57 एयरक्राफ्ट पे काम शुरू कर रहे हैं और साथ में करेंगे। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पे किसी भी सेना के पास ये है तो उसकी जो दमखम है वो बहुत ज़्यादा 10 गुना बढ़ जाएगी दोस्तों, आप ये समझ लीजिए। लेकिन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट जो हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसीलिए भारत चाहता है कि अगर भारत और रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी के 5th जनरेशन के फाइटर जेट भारत में विकसित कर लेंगे और भारत में बना लें तो ये दोनों देशों के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर है जो कि रूस को भी अच्छा लगेगा। एक तो रूस हमारा दोस्त है, हमारा है जो भाई उसका है जो भाई हमारा है। उसने हमारी कितनी सन 1971 में हेल्प की जब अमेरिका और पाकिस्तान चीन सब हमारे पे हमला कर रहे थे, अकेला बस वही खड़ा था हमारे साथ और सबको दोस्त कर दिया था। और वैसे इस बार हम उसके साथ खड़े देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और साथ में ये बता दें कि जब तक वो हमारे साथ और हम दोनों की दोस्ती एकदम मजबूत है ना दोस्तों, इसलिए कहते हैं सच्चे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। आपको भी कोई सच्चा दोस्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। और साथ में दोनों साथ मिलकर खड़े हो गए ना तो चीन पाकिस्तान तो दूर की बात है, कोई बड़ा सा बड़ा देश भी नहीं देख सकता आगे। लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ये थोड़ी ही है जो नाक में दम करते हैं, बाकी जापान हो चाहे कनाडा हो चाहे US हो, सब भारत को बहुत सराहते हैं कि भारत की बहुत इज्जत करते हैं सारी दुनिया में। भाई बहुत बढ़िया देश है, यहाँ की फॉरेन रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और इनकी जो डील्स है बहुत अच्छी हैं और ये हेल्प करता है सबकी, ये भी है। और दोस्तों आपको क्या सीखने को मिला वीडियो में ये जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय भारत जरूर लिखना। अपनी राय दीजिए, क्या ये दोस्ती आगे चलनी चाहिए और क्या ये ठीक हो रहा है। हमारे मुताबिक तो ठीक हो रही है, लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जनता को भी मालूम हो कि वो जिस देश में रह रहे हैं, हमारा भारत देश कैसे तरक्की कर रहा है और कैसे उनको भी नए रोजगार मिलेंगे। जो इंजीनियर्स डॉक्टर्स फॉरेन जा रहे थे ज़्यादा पैसों के लिए, अब वो इंडिया में अपने देश की सेवा करेंगे, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। बने रहे, सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ताकि हर एक को मालूम पड़े अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद दोस्तों।